अब पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुके हैं। काराकट से चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद अपने विरोधियों का टेंशन कई गुना बढ़ा दिए हैं। कल तक तो पवन सिंह की लड़ाई फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों के साथ हुआ करती थी, लेकिन अब उनकी सीधी लड़ाई नेताओं से होनी शुरू हो गई है। उनका नया विरोधी आजकल कोई अभिनेता नहीं है, बल्कि नेता है। कहा जाए तो इस समय पवन सिंह का कोई सबसे बड़ा विरोधी सामने आया है तो वह है उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने भी चुनाव लड़ने के लिए काराकट सीट को ही चुना है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से धोखा खा चुके पवन सिंह ने भी इसी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, और वह भी किसी पार्टी से नहीं बल्कि अपने दम पर, यानी कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कहा तो यह जा रहा है कि जेपी नाडा से उन्होंने आरा सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर किया था, लेकिन जेपी नाडा ने उन्हें आरा सीट से टिकट ही नहीं दिया, बल्कि आसनसोल सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया था। लेकिन पवन सिंह ने आसनसोल सीट से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और जेपी नाडा को टिकट वापस कर दिया, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि चुनाव तो लड़ना है, लेकिन बिहार के किसी और सीट से। फिर उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर देने का मन बनाया और काराकट सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कहा जा रहा है कि एक तरफ राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर देने के लिए पवन सिंह को जी तोड़ मेहनत करना होगा, क्योंकि काराकट सीट से उपेंद्र कुशवाहा एक बार चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए वह सीट उनका गढ़ माना जा रहा है। दूसरी तरफ लोगों में यह भी चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा को कमजोर करने और उनकी पार्टी को खत्म करने के लिए अमित शाह ने एक सोची समझी साजिश रची है और पवन सिंह को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उनके सामने खड़ा कर दी है, ताकि उपेंद्र कुशवाहा की हार हो सके, ताकि एनडीए गठबंधन में उनकी कद को कम किया जा सके। वहीं जब पवन सिंह को लेकर उपेंद्र कुशवाहा से मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने अपनी लड़ाई पवन सिंह से माना ही नहीं, और यह कहते हुए चल बने कि साइंस के विद्यार्थी से कॉमर्स का सवाल नहीं पूछते हैं। जिसके बाद से बिहार की राजनीति और भी गर्म हो गई, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद माना यह जाने लगा कि पवन सिंह को वह टक्कर देने के लिए अंदर ही अंदर पूरी तरह से प्लान बना बैठे हैं। तभी तो उनके नाम को सुनते ही इग्नोर कर निकल गए और अपने आप को सबसे श्रेष्ठ यानी कि साइंस का विद्यार्थी बता बैठे, तो पवन सिंह की तुलना कॉमर्स के विद्यार्थी से कर दिए। भले ही उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में अपने आप को सबसे मजबूत उम्मीदवार घोषित करने में जुटे हो, लेकिन सच तो यह है कि पवन सिंह के चुनाव लड़ने वाली ऐलान के बाद उपेंद्र कुशवाहा काफी मुश्किल में फंस चुके हैं, क्योंकि दोनों के बीच टक्कर जोरदार होने वाली है। वहीं तीसरी तरफ महागठबंधन के तरफ से राजाराम सिंह कुशवाहा भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जिसके वजह से यह लड़ाई अब त्रिकोणीय बन चुका है।